हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो देखिए, कोसी परियोजना है, इससे बिहार और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और बिहार भारत का ही राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। कोसी नदी जो है बिहार राज्य में बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो क्षेत्र हैं बिहार और नेपाल हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर ज्वालामुखी चिली नामक देश में है, जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है। तो लश्कर ज्वालामुखी कहाँ है? चिली देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। तो गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान है। गैलीलियो एक अंतरिक्ष यान है जो कि यूएसए देश का है और इसको बृहस्पति विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो देखिए, प्राचीन समय में अपर वोल्टा एक देश हुआ करता था जिसका नाम बदलकर बर्किना फासो कर दिया गया है। तो बर्किना फासो अपर वोल्टा देश का नया नाम है। कश्मीर घाटी किन दो घाटियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा दोस्तों। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, या देवप्रयाग से ही भागीरथी अलकनंदा नदियों के संगम से ही गंगा नदी निर्मित होती है। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का निर्मित स्थान संगम का स्थान है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया देश के जो प्रमुख स्वर्ण खान हैं दो, कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली तथा कुलगार्डी ये दो प्रमुख स्वर्ण खाने हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलिया देश की। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित शहर हैं? तो देखिए, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड नामक जो राजधानी शहर हैं वो डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड ये चारों शहर डेन्यूब नदी के तट पर बसे हुए हैं, स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी। तो देखिए, जो देश का हमारे सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध है और विश्व का भी सबसे लंबा बांध है ये। इसकी लंबाई 4800 मीटर है तथा यह महानदी पर बना हुआ बांध है। एक लाइन में समझें तो देश का जो सबसे लंबा बांध है, अब पूरे विश्व की भी बात की जाए तो सबसे लंबा बांध उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर बना हुआ है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से पारा धातु, मरकरी धातु को जाना जाता है। मरकरी या पारा धातु को क्विक सिल्वर नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो देखिए, इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान है।
जिससे जो है भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है। तो इलाहाबाद से ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही भारत का मानक समय निर्धारित होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा मध्य भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है नर्मदा। और तवा नदी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसे कील नहर कहते हैं। तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ देती है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान नामक देश की राजधानी बेरूत है। अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। पाइरोब्लास्टिक क्या होते हैं? तो देखिए, पाइरोब्लास्टिक्स ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानों को पाइरोब्लास्टिक्स कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी अफ्रीका में स्थित नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी होने का दर्जा भी इसे प्राप्त है। तो अफ्रीका का बांध अस्वान नील नदी पर ही स्थित है। किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? डेड हार्ट ऑफ एशिया। तो देखिए, डेड हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो देखिए, सतलज और ब्यास नदियों से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, या यूँ कह लें कि सतलज और ब्यास नदियों से जल ग्रहण करती है इंदिरा गांधी नहर, और भारत की सबसे बड़ी नहर भी है ये। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित 3 राज्यों में फैली हुई है। तो बात कर लेते हैं किन 3 राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियाँ फैली हैं। पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में जो है नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई है, और इसी में जो है टोडा जनजाति निवास करती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है। तो देखिए, ग्रीनविच जो समय रेखा है उससे 88 डिग्री ईस्ट में जो है भारतीय मानक समय रेखा स्थित है। इसीलिए जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से जो है 5.5 घंटे आगे रहता है। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, क्योंकि पूर्व में स्थित है भारत। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी इसी राज्य में है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, और इससे जल विद्युत जो है उत्पन्न की जाती है, और बहुउद्देशीय परियोजना भी है राणा प्रताप सागर। तो यह चंबल नदी पर बनी हुई है। अफ्रीका के उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज एक यूरोपीय नाविक हुआ करता था, और उसी के द्वारा ही अफ्रीका के उत्तर महासागरीय की खोज की गई थी। केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का जो है निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। तो 1884 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड एक एशियाई कंट्री है, एशियाई देश है, जिसको पूर्व में श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, स्पेस सिटी अंतरिक्ष नगर के नाम से बेंगलोर शहर को जाना जाता है। बेंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट जो है पाकिस्तान के समुद्री तट को कहा जाता है, और पाकिस्तान का जो समुद्री तट है उसी का भौगोलिक नाम मकरान तट है। यह सवाल आप लोग याद रखिएगा।
विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन कौन देश करता है? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्रों का जो है उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया देश करता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, हिमालय की उत्पत्ति का जो है सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है भू विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हिमालय की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक कोरल निर्मित द्वीप है। कोरल निर्मित प्रवाल निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बंगमपल्ले क्षेत्र हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरा के भंडारण के लिए बंगमपल्ले क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका यूएसए देश भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यह भारतीय भूगोल से संबंधित सवाल है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि मन्नार की खाड़ी जो है भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रेगुर क्या है? तो रेगुर एक मिट्टी का प्रकार है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया देश है, उसमें जो है सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो क्षोभ मंडल जो वायुमंडल का सबसे निचली परत है वायुमंडल की, जो 8 से 18 किलोमीटर तक ही स्थित है। इसका फैलाव है 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं अगला सवाल। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो देखिए, विश्व का जो मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति थे। उन्होंने विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र तैयार किया था। तो सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र तैयार करने का श्रेय अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति को जाता है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी लंबाई 6378 किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तब जो है चीन और पाकिस्तान से इसकी सीमाएं मिला करती थीं, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में विभाजित कर दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं। तो जम्मू कश्मीर की सीमा वर्तमान समय की बात की जाए तो केवल पाकिस्तान से ही टच करती है। अब चीन जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से टच नहीं करता है, वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से टच करता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर पर्वत भी है, तो महाबलेश्वर जो है पर्वत या महाबलेश्वर नामक स्थान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आज का वीडियो यहीं समाप्त कर लेते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि अपना रिस्पांस भी दे सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया कि नहीं आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन आता है, घंटे का बटन आता है, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।